Good morning, everyone. Today, I'm going to discuss about your chapter that is always speak the truth. हमेशा सच बोलो. So let us start the part 1 of chapter. Once there was an emperor. यहाँ पे एक राजा होता है in China, चाइना का, who was fond of gardening, जिसको गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है. He loved plants and gardens. वो उसको प्लांट्स क्या होते हैं, पौधे, और गार्डन क्या होती हैं, ये जो पार्क वगैरह बनी होती हैं जिसमें हम पौधे लगाते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है. ही इवन इंजॉयड वर्किंग इन हिज गार्डन. वो इवन के इंजॉय करता है अपनी गार्डन में काम करके. पीपल केम फार एंड वाइड टू सी हिज ब्यूटीफुल गार्डन. लोग दूर दूर से और पास से आते हैं उसकी ब्यूटीफुल गार्डन्स को देखने के लिए. इट वॉज अ कस्टम क्या होता है, रिवाज. ये उस टाइम का रिवाज है इन दैट किंगडम, उनके राज्य में, दैट एवरी इंपीरियर हैड टू चूज द नेक्स्ट वन, कि हर एक राज्य को, अब इंपीरियर क्या होता है, राजा, हर एक इंपीरियर को अपना नेक्स्ट राजा है जो चुनना होता है. द इम्पीरियर वॉज ग्रोइंग ओल्ड. आप देख रहे हो कि इम्पीरियर है जो अब बुढ़ा हो चुका है, बुढ़ा हो रहा है. सो ही थॉट, इसलिए वो सोचता है, इट इज़ टाइम टू चूज समवन टू बी द नेक्स्ट इम्पीरियर, कि अब टाइम आ चुका है कि मैं नए किसी राज्य को चुनूँ. बट हाउ शैल आई चूज़, पर मैं कैसे चूज़ कर सकता हूँ. ही थॉट अबाउट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो लंबे टाइम तक इसके बारे में सोचता है. एज ही वॉक थ्रू द गार्डन फुल ऑफ लवली फ्लावर्स. जैसे कि वो सोच रहा होता है कि जो गार्डन है पूरी तरह से लवली फ्लावर से भरी हुई है. यहाँ पे देखिए, ये जो है ये किंग है, ये वाला पर्सन किंग है. ये है जो बच्चा, इसको वो अपना राजा चूज़ करता है. ये जो बाकी बच्चे हैं जो अपने प्लांट्स के साथ वहाँ पे आते हैं, वो हैं ये. तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है. द नेक्स्ट डे इम्पीरियर मेड एन अनाउंसमेंट. जो राजा है एक अनाउंसमेंट करता है, एक बेनती करता है. मतलब एक, जैसे हम करते हैं ना, अनाउंस करवा देते हैं सारी जगह पे. ऑल द कैपेबल चिल्ड्रन वर कॉल्ड फॉर टू द प्लेस. अब जो भी कैपेबल बच्चे हैं उनको सबको प्लेस पे बुलाया जाता है, पैलेस पे बुलाया जाता है. अमंग देम देयर इज़ अ बॉय कॉल्ड चैंग. यहाँ पे एक लड़का है जिसका नेम क्या है, चैंग. ये है वो लड़का. चैंग वाज स्टिल यंग. अभी वो बहुत छोटा है, बट ही वॉज नोन फॉर हिज स्किल ऑफ गार्डनिंग. उसको गार्डनिंग की स्किल का बहुत अच्छे से पता है. ही हैड अ वे विद प्लांट्स. उसके जो उसको एक तरीका है प्लांट्स के साथ. प्लांट्स ग्रो वेरी वेल. प्लांट्स है जो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं. एंड इंटेंटेड दैम. इंटेंड क्या होता है, टेक केयर ऑफ. वो उसकी बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है. द इम्पीरियर वॉज सिटिंग ऑन हिज थ्रोन. थ्रोन क्या होता है, ताजपोशी. जो राजा है अपनी ताजपोशी के ऊपर बैठा है, कुर्सी के ऊपर बैठा है. ही हैड अ बाउल ऑफ सीड्स बिसाइड हिम. उसके पास एक सीड्स का बाउल पड़ा है. सीड्स क्या होते हैं, बीजों का एक बाउल पड़ा है. ही कॉल्ड ईच चिल्ड्रन टर्न बाय टर्न. वो हर एक बच्चे को टर्न बाय टर्न बुलाता है. एंड गेव देम अ सीड एंड अ पॉट. हर एक बच्चे को देखो एक एक पॉट पकड़ाया उसने और सीड पकड़ाता जाता है, एक एक बीज पकड़ाता जाता है. ही टोल्ड द चिल्ड्रन फिल द पिट विद सॉइल. वो कहता है बच्चों को कि पिट, जो ये पिट है, इसको जो पोट दिया है, इसको भर दो किससे, मिट्टी से. एंड सो द सीड इन इट. जो बीज आपको दिया है उसको बीजो. सो क्या होता है, बीजना. इसमें बीज को बीजो. टेक गुड केयर ऑफ इट. इसकी बहुत अच्छे से ध्यान रखो. एंड कम बैक आफ्टर 1 ईयर. 1 साल बाद मेरे पास वापस आना. हुज एवर शोज द बेस्ट रिजल्ट विल बी द नेक्स्ट इम्पीरियर. जो भी बच्चा बेस्ट रिजल्ट मुझे शो करेगा उसी को मैं नेक्स्ट क्या बना दूंगा, यहाँ का राजा बना दूंगा. तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है पार्ट 2 में. ऑल द चिल्ड्रन वेंट बैक विद देयर पॉट. अब सारे बच्चे हैं जो अपने अपने पॉट लेके वापस चले जाते हैं. चैंग टू केम होम. चैंग है जो वो भी घर आ जाता है. एंड मेड गुड मिक्सचर ऑफ सॉइल. और बहुत अच्छे से सॉइल को मिक्स कर लेता है. ही फिल्ड द पॉट केयरफुली. वो पॉट को बड़े अच्छे से केयरफुली क्या करता है, फिल करता है. देन लविंगली ही प्लांटेड अ सीड इन एंड वाटर इट. फिर वो उसमें बीज लगा देता है और उसको पानी देता है. ही वाटर्ड द सीड एवरी डे. वो हर एक दिन उसको पानी देता है. एंड वेटेड फॉर द सीडलिंग टू केम. जो बीज के बीच में से जो निकलता है पौधा उसको कहते हैं सीडलिंग. तो सीडलिंग के ऊपर आने की वो वेट करता है. चैंग वंडर्ड वाई इट वॉज सो. उसको ये होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. ही चेंज द सॉइल, सॉरी ये द वीक पास्ट. 1 हफ्ता निकल जाता है. एंड 2 वीक्स पास्ट. फिर 2 हफ्ते निकल जाते हैं. बट नथिंग हैपेंड. अभी तक कुछ नहीं होता. नो सीडलिंग कम अप. कोई भी जो बीज से पौधा बाहर नहीं आता. चेंज वंडर्ड वाई इट सो. वो उसको ये हो जाता है, चैंग जो बंडर हो जाता है पूरी तरह से कि ये ऐसा क्यों हुआ है. ही चेंज द सॉइल इन द पॉट. जो पॉट की सॉइल होती है उसको क्या करता है, चेंज करता है. स्टिल नथिंग ग्रू आउट. अभी भी कुछ भी नहीं उगता ऑफ द सीड, बीज से.
चैंग ट्राई टू फाइंड अ बेटर प्लेस फॉर द पॉट। वो देखता है कि एक पॉट को ना इसको अच्छी जगह पे रखते हैं, वेयर इट कुड रिसीव द मॉर्निंग सन, जहाँ पे इसको सूरज की रोशनी प्राप्त हो। देन अनदर वेयर इट कुड गेट हॉट सन ड्यूरिंग द डे, जहाँ पे इसको सूरज की गर्मी भी प्राप्त हो दिन के दौरान। नथिंग हैपन्ड, अभी भी कुछ नहीं होता। नो वन, ही कुड नॉट गेट एनी हेल्प, वो किसी से हेल्प भी नहीं लेता। प्लांट्स हैड ग्रोन अप इन अनदर चिल्ड्रन पॉट्स, अब सभी बच्चों के पॉट में जो प्लांट्स है वो ग्रो होने स्टार्ट हो जाती हैं। एंड दे वर ग्रोइंग नाइसली, और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे होते हैं। सम ऑफ देम लाफ्ट, कुछ लोग उस पर हंसते हैं। एंड व्हेन ही दे सा चैक्स एम्प्टी पॉट, जब वो चैक्स के खाली पॉट को देखते हैं। बाय व्हाट हैपन टू चैक, चैक के साथ क्या हुआ है। द फेमस गार्डनर की, तो फेमस गार्डनर है। दे जिर्ड, जिर्ड क्या होता है, लाफ, हंसना, जोर से हंसते हैं। चैंग फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत सैड हो जाता है। डोंट गिव अप होप सन, उसकी मदर बोलती है कि बेटा, ये उसकी मदर है कि बेटा उम्मीद मत छोड़ो, कैरी ऑन, कंटिन्यू रखो। सैड इज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बोलते हैं आर यू टेकिंग केयर ऑफ द पॉट एंड व्हाट इज़ द मैटर, आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो अपने पॉट का, और बात क्या है। वीक्स एंड मंथ बेंट बाय, अब कुछ मंथ भी निकल जाते हैं, कुछ हफ्ते भी निकल जाती हैं। बाय द सून 1 ईयर वॉज ओवर, अब 1 साल है जो ओवर हो जाता है। ऑल द सन वेंट बैक टू द पैलेस विद देयर पॉट्स, अब सारे बच्चे हैं जो अपना अपना पॉट लेके अपनी पैलेस में जाते हैं। ईच पॉट हैड सम लवली प्लांट्स, हर एक पॉट में कुछ लवली प्लांट्स होते हैं। विद हेल्दी ग्रीन लीव्स, जिसमें हेल्दी ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं। एंड कलरफुल फ्लावर्स, और कलरफुल फ्लावर्स होते हैं। द पैलेस हॉल लुक्ड लाइक अ ग्रीन, जो पैलेस हॉल है पूरी तरह से ग्रीन दिख रहा होता है। विद ऑल फ्लावर्स इनसाइड, सारे फूल उसके बीच में होते हैं। चैंग टू हैड गोन बैक टू द पैलेस, चैंग है जो वो भी चैंग लेकर अपना पॉट, वो भी वहाँ पे पैलेस में जाता है। विद इस एम्प्टी पॉट, अपने खाली पॉट के साथ। ही फेल्ट वेरी वेरी माइजरेबल, वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होता है। माइजरेबल क्या होता है, अनहैप्पी। व्हेन ही सा दैट द अदर हैड ब्रॉट, जो बाकी सारे लोग पॉट लेके आए हैं। ही स्टूड एट वन एंड होल्डिंग हिज, तो अपने पॉट को पकड़ के एक एंड पे खड़ा होता है। और ये जो उसके हैं पेरेंट्स, जो उसको हौसला देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, जब वो वन एंड पे खड़ा होता है पॉट के साथ। वाई कुडेंट ग्रू अ ब्यूटीफुल प्लांट दिस टाइम, विल द एम्पेरियर एंग्री विद मी, वो कहता है कि मेरे से पूछा जाएगा कि आपने अभी तक कोई ब्यूटीफुल प्लांट क्यों नहीं ग्रो किया, क्या जो एम्पेरियर है राजा वो मेरे साथ गुस्सा हो जाएगा। ही माइट जस्ट लाफ्ट एट मी, हो सकता है वो मेरे ऊपर हंसना स्टार्ट कर दे। और मे बी ही विल आस्क द अदर टू स्टे एंड आस्क मी टू गो, हो सकता है वो बाकी सारे बच्चों को वहाँ पे रोक ले और मुझे वहाँ से भगा दे। होम विद माई पॉट, मेरे पॉट के साथ। वट विल ही से, वो क्या कहेगा। आई विल टेल आई ट्राइड माई बेस्ट, वट ही विल ही लिसन, मैं उसको बोलूँगा कि मैंने बहुत अपनी बेस्ट कोशिश की है, पर क्या मुझे सुनेगा। पार्ट 4 में देखिए क्या होता है। द एम्पेरियर अराइव्ड, राजा है जो पहुँच जाता है। ईच चिल्ड्रन वेंट टू हिम, सारे बच्चे उसके पास जाते हैं। प्रेजेंटेड इज पोर्ट एंड मेड अ रिपोर्ट, अपने अपने पोर्ट प्रेजेंट करते हैं और रिपोर्ट दिखाते हैं। द एम्पेरियर टच सम ऑफ द फ्लावर्स लविंगली, जो राजा है बड़े प्यार से कुछ फूलों को टच करता है, बट डिडेंट से एनीथिंग, पर कुछ भी नहीं बोलता। ही एक्सेप्टेड ईच रिपोर्ट विद जस्ट अ नोड, नोड क्या होता है, मूव द हेड, हेड घुमा के वो क्या करता है, आगे निकल जाता है, रिपोर्ट को सुनता है। एट लास्ट ओनली चैंग रिमेंड, एंड पे सिर्फ चैंग नाम का बच्चा रह जाता है। ही वेंट टू द एम्पेरियर विद अ हैवी हर्ट, वो बड़े भरे हुए दिल के साथ राजे के पास जाता है। यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में, ये जो राजा है, ये है जो राजा है, ये है जो चैंग जिसका पॉट बिल्कुल खाली है, और ये बाकी बच्चे देखिए जिस सबके पॉट भरे हुए हैं फूलों से। तो ये जो चैंग है हैवी हर्ट के साथ कहाँ जाता है, राजे के पास जाता है अपने इसको पॉट को लेके। आगे देखिए क्या होता है। प्रेजेंटेड द पॉट विद द लवली बोर्ड हेड, सर झुका के क्या करता है, अपने पॉट को प्रेजेंट करता है। देन ही लुकड अप एंड टोल्ड द एम्पीरियर, फिर वो क्या करता है, ऊपर को अपना हेड उठाता है और राजे को बोलता है हाउ ही ट्राइड टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम द सीड, कि उसने कितनी कोशिश की है इस सीड से प्लांट उगाने की। हाउ ही केप्ट ऑन ट्राइंग विद नो रिजल्ट, फिर भी उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला है। द एम्पीरियर सेटअप, राजा खड़ा हो जाता है एंड लिसनड केयरफुली, बड़े ध्यान से सुन रहा होता है। आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, महाराज मुझे माफ़ करना, बट आई कुडेंट ग्रो एनीथिंग फ्रॉम द सीड, मैं इस बीज से कुछ भी नहीं उगा पाया। अ स्माइल लिट अप द एम्पीरियर फेस, अब राजे के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ चैंग, आप सच बोल रहे हो। द सीड्स विच आई गिव यू वर ऑल कुकड फर्स्ट, जो भी मैंने आपको बीज दिए थे वो सारे पहले पकाए गए थे, एंड देन ड्राइड, फिर उनको सुखाया गया था।
नो प्लांट्स कुड हैव ग्रोन फ्रॉम दीज सीड्स, इन बीजों से कोई प्लांट्स ग्रो हो ही नहीं सकता था. यू आर द ओनली चाइल्ड हु हैज़ द करेज टू फेस और स्पीक द ट्रूथ. करेज क्या होता है? विदाउट फियर. जो सिर्फ तो ही एक ऐसा बच्चा है जो बिना किसी डर के फेस कर सकता है और सच बोल सकता है. ऑल्सो द ट्राइड योर बेस्ट, आपने अपना बहुत अच्छा ट्राई किया है. एंड यू लुकड आफ्टर द पॉट वेरी वेल, तूने पॉट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, जैसे कि उसके पेरेंट्स ने भी उसको बोला था. इवन व्हेन नथिंग ग्रो आउट ऑफ इट, चाहे इससे कुछ भी नहीं उगा है. यू आर द ट्रूली वर्थी क्या होता है? एबल ऑफ बीइंग एन इम्पीरियर, कि तू ही एक ऐसा है जो एक राजा बनने के काबिल है. आफ्टर मी यू विल बी द न्यू इम्पीरियर ऑफ द किंगडम, मेरे बाद इस न्यू किंगडम का इम्पीरियर कौन होगा? तू ही होगा राजा, ये डिक्लेयर कर देता है. सो दिस इज ए कंप्लीट स्टोरी. योर स्टोरी नेम वाज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. Hope you have listened it carefully and enjoyed this story. I request you all to subscribe my channel to support me more and more so that I can make more videos for you. Thank you all for watching.